इंसान का मेहनत और उसका हुनर किसी साधन का मोहताज नहीं होता। भर कर देख जुनून कामयाबी का अपने सीने में, सफलता से बड़ा दुनिया का दूसरा कोई ताज नहीं होता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अरुणिमा सिन्हा ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। अरुणिमा मैम कहती है कि इंसान विकलांग अपने शरीर से नहीं होता, वो विकलांग अपने मन से होता है और अपने दिमाग से होता है। 11 अप्रैल 2011 ये वो दिन था जिसने अरुणिमा सिन्हा की पूरी जिंदगी बदल कर रख दिया था। सोने की चैन के लिए बदमाशों ने इन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था और वो सीधे जाके एक दूसरे ट्रेन के डब्बे से टकराई और इस हादसे में मैम ने अपना पैर खो दी। पर फिर भी कुदरत को इन पे तरस नहीं आया। वो लगभग पूरी रात उसी ट्रेन के पटरी पर चीखती रही, चिल्लाती रही, दर्द से छटपटाती रही। चूहे इनके कटे हुए पैर को खाते रहे। एक के बाद एक ट्रेन उनके पैरों को कुचलता रहा। लगभग 7-8 घंटे और 40-50 ट्रेनों के बाद उनके अंदर सांसें बची हुई। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो मंजर कितना दर्दनाक होगा मेरे दोस्त। मौत से भी ज्यादा भयंकर था उनके लिए वो मंजर। जिस लड़की का एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है और स्पाइन में 3 फ्रैक्चर है, उसने हॉस्पिटल के बेड पर ही कुछ बड़ा करने का डिसाइड करा। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट समिट करने का संकल्प लिया। हॉस्पिटल से सीधा बचेंद्र पाल के पास गई, जिन्होंने सन 1984 में एवरेस्ट को समिट किया था, और उनसे जाके कहा कि मैडम मुझे एवरेस्ट समिट करना है। ये सुनकर मैडम बचेंद्र पाल ने कहा कि अरुणिमा, इस हालात में तूने ये सोच लिया, तू ऑलरेडी एवरेस्ट समिट कर चुकी है, अब ये दुनिया को साबित करके दिखाना बाकी है। जो फासले दूसरे लोग 2 मिनट में तय कर लेते थे, वही फासला अरुणिमा मैम के लिए तय करने में 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगते थे। लगभग 7-8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अरुणिमा मैम ने एवरेस्ट समिट करने की जर्नी शुरू करी। जनरली लोगों को एवरेस्ट समिट करने के लिए 5 पड़ाव पार करना पड़ता है। तीसरे पड़ाव तक अरुणिमा मैम अपने टीम मेंबर में से सबसे आगे चल रही थी। जनरली चौथे पड़ाव को लोग डेथ जोन भी कहते हैं। जब अरुणिमा मैम चौथे पड़ाव में गई तो उनके चारों ओर सिर्फ लाशें ही लाशें थी। वो देखकर वो घबरा गई, डर गई, थोड़ी देर वहीं रुक गई थी, फिर कुछ देर खुद को संभाला और फिर लाशों पर से कदम रखकर आगे बढ़ना शुरू किया। उनका ऑक्सीजन भी खत्म हो रहा था, उनके पास मौका था वापस आने का, फिर भी वो आगे बढ़ती रही। अपने जान को जोखिम में रखकर वो आगे बढ़ती रही। उनके दोनों पैर ठीक से काम भी नहीं कर रहे थे, फिर भी वो आगे बढ़ती रही। और 21 मई 2013 अरुणिमा मैम ने एवरेस्ट समिट किया। अरुणिमा मैम के लिए जितना मुश्किल था एवरेस्ट चढ़ना, उससे कई ज्यादा मुश्किल था जिंदा वापस आना। उनका ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और उनका एक आर्टिफिशियल पैर उनके हाथों में था। उनके टीम मेंबर सभी बेस कैंप पर पहुंच चुके थे और वो सभी को लग रहा था कि अब अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएगी। लगभग 28 घंटे के बाद अरुणिमा मैम ने बेस कैंप की जिप को खोला और अपने टीम मेंबर से मिली और सब के सब उनको देखकर हैरान हो गए थे। इसी जज्बे के साथ अरुणिमा मैम ने अपने खून से इतिहास को रचा। वो कहती है कि मैंने कभी भी अपने पैरों से क्लाइंब किया ही नहीं, मैंने अपने गोल को, अपने सपनों को अपने दिल से और दिमाग से क्लाइंब किया। वी फील प्राउड ऑफ यू अरुणिमा मैम, आप पर पूरा देश गर्व करता है। वी सैल्यूट यू, आई सैल्यूट यू। हैव अ नाइस डे।